एमए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, आज हम सामाजिक संरचना एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक संरचना की अवधारणा पर अपना अध्ययन करेंगे, अवधारणा को देखेंगे। मानव जीवन की एक विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों के परस्पर संपर्क कम या अधिक अंश में संरचित हैं। हमारे जीवन की दैनिक एवं क्रमिक घटनाएं मानवीय समाज की संरचना का बोध कराती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से निरुद्देश्य अथवा अनुपम घटनाएं मानव जीवन का महत्वपूर्ण पहलू नहीं हैं, अपितु प्रतिमानित व्यवहार का विशेष महत्व है। मानव अनेक प्रतिमानित कार्य करता है जिनकी व्याख्या की जा सकती है तथा जिनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह अमुक परिस्थिति में अमुक कार्य करेगा। समाजशास्त्री का कार्य इन्हीं प्रतिमानित व्यवहारों का अध्ययन करना है, जिससे कि उनकी सामाजिक संरचना का पता चल सके तथा अमूर्त समाज में रहने वाले व्यक्तियों की जीवन पद्धति का अनुमान हो सके। अन्य अवधारणाओं की भांति संरचना एवं सामाजिक संरचना एक संप्रत्ययों का प्रयोग समाजशास्त्र में विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, आखिर अर्थात सामाजिक संरचना की अवधारणा के बारे में। सामाजिक संरचना को समझने से पहले हमें संरचना के अर्थ को समझना पड़ेगा। संरचना शब्द से हमें किसी वस्तु के प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास होता है, जैसे कि भवन, इमारत इत्यादि, अथवा इससे किसी ठोस एवं स्थायी वस्तु का बोध होता है जिसे मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचान सकता है। सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग किसी भी वस्तु के निश्चित क्रम के लिए करते हैं। यद्यपि सामाजिक संरचना को समाजशास्त्र में केंद्रीय संप्रत्यय माना गया है, तो भी इसके अर्थ एवं लक्षणों को लेकर मतभेद भी पाए जाते हैं। सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर थे, परंतु उन्होंने मानव समाज और मानव प्राणी की तुलना और सादृश्य पर इतना अधिक जोर दिया कि वे मानव समाज को एक बृहद प्राणी के रूप में देखने लगे और अपने सभी विश्लेषणों को इसी मान्यता पर आधारित करने लगे। दुर्खिम, जिन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया तथा काफ़ी सीमा तक इसमें सफल भी रहे, ने भी सामाजिक संरचना के संप्रत्यय की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक प्रक्रियाओं के निश्चित क्रम के लिए किया जाता है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अन्य मिलते जुलते शब्दों जैसे सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, प्रतिमान अथवा संपूर्ण समाज के पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका कोई एक निश्चित अर्थ देना कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग व्यवस्थित अथवा प्रतिमानित ढंगों के लिए करते हैं, जिनसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह परस्पर एक दूसरे से
अपने आप को संबंधित करते हैं। इन संबंधों को संरचित अथवा संगठित कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं होता कि अग्रिम रूप में ही नियोजित कर लिया गया था, अपितु सामाजिक संरचना का प्रथम आधार व्यक्तियों की अंतर्क्रियाओं में दैनिक अनुकूलन तथा परिवर्तन का परिणाम है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को समाज में रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। सामाजिक संरचना में व्यवस्थित प्रतिमान और स्थायित्व दो लक्षण दिखाई देते हैं। सामाजिक संरचना स्थिर इसलिए लगती है क्योंकि व्यक्तियों के आने जाने का समूह की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामाजिक संरचना हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करती है, अतः इसे सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है। एक और सामाजिक संरचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक है, क्योंकि व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है, तथा दूसरी ओर सामाजिक संरचना में पाया जाने वाला स्थायित्व ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्रोत है। सामाजिक संरचना के आधार पर ही हम मानव व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जिन्सबर्ग के शब्दों में सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों के प्रकारों, समितियों, सदस्यों, संस्थाओं तथा इनकी जटिलता जिनसे समाज का निर्माण होता है के रूप में किया जा सकता है। सामाजिक संरचना का संपूर्ण विवरण तुलनात्मक संस्थाओं के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा द्वारा प्राप्त हो सकता है। रैडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में सामाजिक संरचना को सुविधाजनक रूप से परिभाषित करने के लिए यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच वह क्रम है जो उनके निश्चित संबंधों अथवा संस्थागत रूप से नियंत्रित संबंधों में प्रकट होता है। मैकाइवर एवं पेस के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप में सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक जीवों की विभिन्न प्रवृत्तियां और हित व्यक्त होते हैं। इन परिभाषाओं से सामाजिक संरचना का विशिष्ट अर्थ स्पष्ट होता है और इसकी महत्ता का भी पता चलता है। सामाजिक संरचना का निर्माण अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में विकसित सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक संरचना के कुछ लक्षणों को देख सकते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है स्थायित्व एवं निरंतरता। सामाजिक संरचना समाज के उस पक्ष को प्रकट करती है जो अपेक्षाकृत स्थायी और निरंतरता वाला होता है। यह वह पक्ष है जो सामाजिक क्रिया के लिए आधार प्रदान करता है। दूसरा प्रमुख लक्षण या विशेषता अमूर्त अवधारणा। सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि यह तो विभिन्न समूहों के बीच संबंधों का उभरा हुआ रूप है जिसको किसी कैमरे से फोटो द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। नेक्स्ट है आदर्शात्मक एवं वास्तविक प्रतिमान। सामाजिक संरचना में दोनों ही आयाम सन्निहित होते हैं। एक समाज में पाए जाने वाले संबंधों के आदर्श प्रतिमान और दूसरे
वास्तविक व्यवहार में प्रकट हो रहे व्यक्तियों के आपसी संबंध। नेक्स्ट है अनेक स्तर। सामाजिक संरचना का कई स्तरों पर अध्ययन किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत स्तर, समूह स्तर एवं सामुदायिक या समाज स्तर। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को केंद्र मानकर उसके विभिन्न संबंधों के अध्ययन द्वारा सामाजिक संरचना को समझा जा सकता है। अब है नेक्स्ट गत्यात्मकता। सामाजिक संरचना एक गत्यात्मक तथ्य भी है। वास्तव में कोई भी संरचना यदि अपने विस्तृत ढांचे में स्थिर दिखाई देती है तो यह भी उतना ही सच है कि कालांतर में उस संरचना में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभी तो इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कि किसी पुरानी संरचना का स्थान बिल्कुल ही नई संरचना ले लेती है। विभिन्न इकाइयों की संरचना। संपूर्ण समाज की दृष्टि से सामाजिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों की संरचना का भी अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्य के पूरे शरीर की संरचना एक सत्य है, परंतु इसके अंतर्गत विभिन्न अंगों की अपनी निजी संरचना होती है। ठीक उसी प्रकार समाज में परिवार की संरचना, स्कूल की संरचना का भी अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के व्यवहार मूर्त। सामाजिक संरचना का अंतिम रूप से अध्ययन व्यक्ति के परस्पर सॉरी बच्चों, सामाजिक संरचना का अंतिम रूप से अध्ययन व्यक्ति के परस्पर व्यवहारों के अध्ययन में ही निहित होता है। व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण पारस्परिक अंतःक्रियाएं ही संबंधों का निर्माण करती हैं, संबंधों को बनाए रखती हैं और उनमें परिवर्तन लाती हैं। इसीलिए सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार में ही मूर्त होती है। व्यवहार की नियामक। साथ ही यह एक अटल सत्य है कि सामाजिक संरचना व्यक्ति के व्यवहार की नियामक है। अधिकांशतः व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक संरचना के प्रमुख अंशों को अपने अंतःकरण में बसाते जाते हैं। व्यक्ति को यह लगता अवश्य है कि जिस ढंग से वह व्यवहार कर रहा है वह उसके निज के विवेक से उपजा है और उसने यह रास्ता स्वतंत्र रूप से चुना है। परंतु सत्यता यह है कि हम समाज द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे होते हैं और समाज के मूल्यों को ही अपने मूल्य समझते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगटना की व्याख्या के संदर्भ का स्पष्टीकरण। सामाजिक संरचना ही सामाजिक प्रगटना की परिभाषा करती है। किसी प्रगटना को सामाजिक प्रगटना की श्रेणी में शामिल करने के लिए उसे सामाजिक संरचना की कसौटी पर ही कसा जा सकता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, सामाजिक विचलन का स्पष्टीकरण। सामाजिक विचलन का संप्रत्यय भी सामाजिक संरचना के संदर्भ में ही स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि सामाजिक संरचना ही उन सांस्कृतिक लक्षणों को बताती है जिनकी प्राप्ति की ओर व्यक्ति की क्रियाएं उन्मुख होनी चाहिए। साथ ही संरचना में निहित सामाजिक संस्थाएं वे साधन होती हैं जिनके सहारे कोई व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। स्पष्ट है कि सामाजिक विचलन वह व्यवहार होगा जो इन सांस्कृतिक मूल्यों या समाज द्वारा निर्देशित साधनों के
विरोध में होगा या इनसे अलग होगा। मर्टन ने इसी दृष्टि को अपनाते हुए सामाजिक विचलन के प्रमुख स्वरूपों का वर्णन किया है। थैंक यू बच्चों। पार्ट 2 के अंतर्गत हम विकास में सामाजिक संरचना की भूमिका का अध्ययन करेंगे। हमने पार्ट 1 के अंतर्गत सामाजिक संरचना की अवधारणा, उसकी विशेषताओं को देखा।